यार पता है क्या है? प्रॉब्लम हारने में नहीं है। तुम्हें क्या लगा था कि हम लास्ट सीज़न जो हमने परफॉर्म करा था क्लासिकोस में, उसके बाद हम सारे एल क्लासिको जीतने वाले थे? नहीं होता ऐसा ना। सो प्रॉब्लम हारने में नहीं है, प्रॉब्लम इस तरह से हारने में है। प्रॉब्लम बिना खेले हारने में है। हम आज खेले ही नहीं। तुम्हें पता है, हम नहीं खेले आज। ऐसा लग रहा था ट्रेनिंग चल रही है, स्पेशली इन सेकेंड हाफ। कहाँ से शुरू करें भाई? लाइनअप से स्टार्ट करते हैं। ये पिक देखो, ये मेरी लाइनअप थी जो मैंने सोचा था कि आई होप ये लाइनअप खेले। स्टार्टिंग 11 हमारी। मेरे को इट्स नॉट बिकॉज कि फरहान फिट नहीं था, 3 हफ्ते कोई गेम नहीं खेला, उसके बाद स्टार्टिंग 11 में सीधे वापस आ रहा है। मेरे को फरहान पे ट्रस्ट है ही नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि फरहान हमारा, जब लेवा चला जाएगा तो फरहान हमारा प्राइमरी स्ट्राइकर होगा। पागल हो तुम, तुम्हें ऐसा लगता है तो। दैट्स वन। नंबर टू, मैं अराहो को स्टार्ट करता। अराहो को मैं इसलिए स्टार्ट करता क्योंकि भाई जिस तरह से हमारी हाईलाइन एक्सपोज हो रही है ना, तो तुम्हें एक बंदा चाहिए पीछे जिसकी रिकवरी पेस अच्छी हो। तुमने देखा जब अराहो आया था तो 3 से 4 काउंटर अटैक उसने रोके तो नहीं थे, बट ब्लॉक कर रहे थे। 2 एम्बापे के भी थे उसमें से। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अराहो को स्टार्ट करना चाहिए था और गार्सिया को हम राइट बैक खिलाते हैं, क्योंकि कुंडे को आई डोंट नो उसको क्या हो गया है, उसको बहनचोद जाके झाड़ फूक करवाना पड़ेगा कहीं पे। इस सीज़न ही हैज़ बिन एब्सोल्युटली शिट। तो ये लाइनअप में खिलाता, बट एनीवे वो हमने नहीं खिलाया। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन करे भाई 72nd या 73rd मिनट पे, जब हम 2-1 से ऑलरेडी ट्रेल कर रहे हैं। लग नहीं रहा कि स्कोर करने वाले हैं हम, इतना लेट सब्स्टिट्यूशन हमने करा। दूसरा, हांसी फ्लिक का फुटबॉल क्या है भाई? आउट स्कोरिंग दी ओपोनेंट। लास्ट सीजन हम यही कर रहे थे। गोल्स तो हम लास्ट सीजन भी खा रहे थे, बट हम आउट स्कोर कर रहे थे ओपोनेंट्स को। इस सीज़न अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा है, और ये हर गेम का अब ये यही हाल है। लास्ट चैंपियंस लीग वाला हटा दो अगर तो। अम, भाई तुम अगर ये गेम 90 मिनट और चला देते ना, तब भी हम एक भी गोल स्कोर नहीं करने वाले थे। मुझे पूरे 90 मिनट्स में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि भाई हम एक भी गोल मारने वाले हैं। वो जो एक गोल आ गया भाई, छोड़ दो उसको। प्रेस अच्छा कर दिया हमने उस मोमेंट में कि हमने बॉल वहाँ पे जीत ली भाई, और फरमीन का वो गोल आ गया। एक प्लेयर भी पिच पे अच्छा नहीं था हमारा, एक भी अच्छा नहीं था। बहुत भाई ऐसा लग रहा था कि किसी का भी खेलने का मन नहीं कर रहा। बिल्कुल शोल्डर्स डाउन। ऐसा लग रहा था पहले से ही हार मान लिया है। भाई स्कोर लाइन पे मत जाओ। 2-1 बहुत ही फ्लैटरिंग स्कोर लाइन है। तुमने अगर गेम देखा है तो ये 3-1 4-1 आराम से हो सकता था। 2 उनके ऑफ साइड गोल्स रूल आउट करे गए हैं और एक पेनल्टी मिस हुई है, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि हमारे पास एटलीस्ट इक्वलाइज करने का चांस नहीं था। फरमीन का वो चांस जब 3v2 में हम थे, रैशफोर्ड को पास करना चाहिए था, वो खाली था लेफ्ट पे, बट उसने खुद शॉट ले लिया डायरेक्ट टू कोर्तोआ, राइट। एंड देन एंड में जो वो कुंडे ने करा। भाई एक तो मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब तू गोलकीपर के इतने क्लोज है तो तू क्यों चेस्ट से कंट्रोल करके और देन शॉट लेने की कोशिश कर रहा है? भाई सीधा हेडर मारना यार। तो यार वही है यार कि भाई किसी का हेड था ही नहीं गेम में, मेरे को तो ऐसा लग रहा था। और भाई ये हाईलाइन से मेरा हो गया है भाई अब, सच में। यार देखो, मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ, हाईलाइन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी प्रेस है। और अभी भी मैं इस बात को मानता हूँ, बट मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई इस हाईलाइन का कुछ अब हमें करना पड़ेगा, थोड़ा कर्व, हमें कोई सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। भाई इतनी हाईलाइन खेलने के लिए ना तुम्हें प्रेस अच्छा करना पड़ता है, नंबर वन, जो हम नहीं कर रहे। तुम गेम 1 से देख लो, किसी भी गेम में हमारी प्रेस अच्छी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारे इतने सारे प्लेयर्स मिसिंग हैं, जो अप द टॉप, तेरा लेवा हो गए, रफीनिया हो गए, जो वो प्रेस को लीड करते हैं, राइट। मिडफील्ड में गावी भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, लास्ट सीजन जो हाईलाइन जो हमारा इतना ज़्यादा इफेक्टिव था, उसका बहुत बड़ा रीज़न था इनिगो मार्टिनेज। वो सिर्फ एक डिफेंडर नहीं था जो भाई एक लेफ्ट फुटेड डिफेंडर हो, भाई नहीं था वो, काइंड ऑफ एक लीडर था बैक लाइन का। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुटबॉल में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई तुम आपस में बैक लाइन में, या तुम्हारी बैक लाइन मिडफील्ड से, मिडफील्ड अटैक से किस तरह से कम्युनिकेट कर रही है। तो वो लीडरशिप क्वालिटी के साथ इनिगो मार्टिनेज पूरा कम्युनिकेट करता था और काइंड ऑफ उस हाई लाइन को लीड करता था, और अब वो नहीं है। इसलिए भाई इस सीज़न हम इतने ज़्यादा एक्सपोज रहे हैं हाईलाइन में कि इनिगो मिसिंग है, और दूसरा प्रेस ऑन द टॉप ऑफ इट हम प्रेस अच्छा नहीं कर रहे।
तो भाई ऐसे गेम्स में जाके जहां तुम्हारे पास फ्लैंक पे ऑपोजिशन के पास ऐसे रनर्स हो जो तुम्हें खोल सकते हैं, मबाppe जैसा स्ट्राइकर कोई हो, फॉरवर्ड कोई हो, भाई कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं खेल सकते। अब ये हर गेम में हो रहा है भाई। इट्स नॉट जस्ट मड्रिड, सीविया के अगेंस्ट यही हुआ, रायो वैलोकानो के अगेंस्ट यही हुआ। तो भाई जब वो टीमें खोली है तो तुम्हें क्या लगा कि मड्रिड हमें नहीं खोलेगी हाई लाइन पे? तो भाई थोड़ा कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में भाई, कि जैसा हमने न्यूकासल के अगेंस्ट खेला था, ठीक है, न्यूकासल के अगेंस्ट हम इतना हाई लाइन नहीं खेल रहे थे, थोड़ा हमने लाइन पीछे कर दिया था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर गेम में भाई हाई लाइन से तुम सेक्रीफाइस कर लो, ठीक है, या उसको उतना हाई लाइन मत खेलो, बट एटलीस्ट इन इंपॉर्टेंट मैचेस में थोड़ा हाई लाइन थोड़ा पीछे कर लो यार। आई अंडरस्टैंड फिलोसफी एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट तुम्हारे पास भाई वो प्लेयर्स होने चाहिए ना, जो जो तुम फिलोसफी, जो वो हाईलाइन तुम खिलाना चाहते हो उसको कॉम्प्लीमेंट करे। वो अभी नहीं है हमारे पास। एंड हार तो हम रहे थे और एंड में पेड्री को रेड कार्ड मिल गया। भाई वैसे पता है मैं खुश हूँ, ठीक हुआ भाई, रेस्ट तो मिलेगा भाई, जो डिजर्व करता है वो बंदा, एक गेम का एटलीस्ट रेस्ट तो मिलेगा उसको। लास्टली मैं यमाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। यमाल ने जो करा गेम से पहले, फैन बेस हमारा डिवाइडेड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सही है, करना चाहिए, ठीक है, पीके भी ऐसे ही करता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, पिच के बाहर इतना बातें मत करो, स्पेशली बिफोर द गेम। मैं सेकंड वाले ओपिनियन से सहमत हूँ भाई। भाई आई डोंट लाइक दिस। स्टे हम्बल भाई, मत करो भाई ये सब। अगर तुम पिच पे बैकअप नहीं कर सकते ना, इफ़ यू कैन नॉट वॉक योर टॉक, इफ़ यू कैन नॉट पुट द मनी वेयर योर माउथ इज, तो भाई मत करो ये सब, क्योंकि ये टोल लेती है। जब तुम इस तरह की परफॉर्मेंस देते हो ना ऐसी बातें करने के बाद, और इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे ये सब ऐसी चीज़ें पोस्ट करने के बाद, और तुम जब पिच पे वो बैकअप नहीं करते हो, तो भाई इट टेक्स अ टोल ऑन यू, ठीक है, तुम्हारा दिमाग फुटबॉल से हट जाता है और इन सब चीज़ों में आ जाता है। ये डिस्ट्रैक्शंस है भाई ये सब। उसका बाप भी आके भाई सोशल मीडिया पे वो भी शुरू हो गया। भाई ये सब नहीं सही है भाई, आई डोंट, मेरे को ये सब नहीं पसंद है। हम्बल रहो भाई, मैच के बाद जो करना है करो, बट मैच से पहले भाई ये सब मत करो। सो आई होप भाई कि एज ही गो अलॉन्ग इन हिज करियर, भाई उसके सराउंडिंग जो भी है भाई उसको समझाएं भाई ये लोग, दिस इज़ नॉट राइट। इन द एंड भाई देखो, अभी भी सीज़न का शुरुआत है, इंजरीज बहुत है हमारे, सीज़न इज़ नॉट ओवर, बहुत टाइम अभी बचा है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा शुरू में, ऐसा नहीं है कि हम हर क्लासिको जीतने वाले थे। आई होप कि हमारे जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग हैं वो सारे वापस आ जाए, एंड तभी हम प्रॉपरली जज कर सकते हैं इस टीम को भाई कि वेयर डू वी स्टैंड। आपको क्या लगा इस गेम के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। सी यू।